हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास एक दो बुक के सिंध टेक्स्ट बुक के, उनको डिस्कस करेंगे हम, जो कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं कि भाई क्या है। जो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये है। इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, मतलब हमारे पास दो गैसेस हैं। एक गैस को हम नाम देते हैं, ठीक है, कि वो गैस क्या है, ए है, ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमें क्या मिला हुआ है, 1.5 मिला हुआ है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी जो हमारे पास जो गैस है, जिसको हम गैस बी का नाम देते हैं, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमें मिला हुआ है 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में किस तरह से शो किया गया है कि द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, मतलब हमारे पास दो गैसेस हैं जिनका डिफ्यूज़ होने की, स्प्रेड होने की जो उनकी जो रफ्तार है वो किस तरह से हमें रेशियो में दी हुई है। ए एंड बी की क्या है, 1.5:1, मतलब जो ए की है वो 1 बी के मुकाबले में क्या है, 1.5 गुना ज़्यादा है। अब इनका जो हमें रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वो दिया हुआ है किस तरह से कि जो गैस ए है उसका हमें मिला हुआ है 16, और हमसे बी का जो है मॉलिक्यूलर मास क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा पूरा, ठीक है। अब देखें कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो है इसके फार्मूले को हमने डिस्कस किया था। सो फार्मूला कुछ इस तरह से था कि रेट जो हमारे पास गैस ए का होगा उसको हम डिवाइड करेंगे रेट जो कि गैस बी का होगा, ठीक है। और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स से हमारे पास जो होता है वो रिलेशन था। तो हमारे पास इसका फार्मूला एक ये है, ठीक है। यहाँ पे बी का आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आप लोग पहले डेटा बनाएंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज़ 1.5, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज़ 1, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज़ 16 एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी आपको फाइंड करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क। फिर आपने फार्मूला की हेडिंग डालनी है, फिर आप ये फार्मूला जो मैंने लिखा है ये लिखेंगे, उसके नीचे फिर आप हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। फिर इस तरह से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा सही से लिख लेती हूँ, क्या दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी दिया हुआ है वो हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास क्या है कि जो गैस ए का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास जो गैस ए का है वो हमें 16 गिवन है, और जो बी का है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ कि आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। यहाँ तक क्लियर थी हमारी बात। अब हम क्या करेंगे, हमने जो स्क्वायर था, जो स्क्वायर रूट था हमारे पास, हमने उसे क्या करना है, ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी ना, मैं फिर से लिख देती हूँ कि एक्चुअली हमारे पास वैल्यूज़ थी क्या। एक ये वैल्यू थी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास इस तरह से थी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी फाइंड करना था, और यहाँ पे हमारे पास 16 थी वैल्यू, ठीक है, यही वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइड से अगर मैं स्क्वायर ले लेती हूँ, ये देखें, अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है, ये वाला जो स्क्वायर है, इस वाले जो है स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा। जब 1.5 का 1.5 से हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास एक्चुअली हमारे पास 2.25 आता है, आई थिंक सो, है ना। जी हाँ, यही आता है। सो अब हमने क्या करना है, ये अब 2.25 हो गया, और ये 1 का तो 1 ही आता है, तो मतलब हम कुछ ना भी लिखें तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अब क्या करना है, जब हमने उसके बाद क्या आ गया, ये 16 जो है यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये 16 इस तरह से आ जाएगा, और फिर क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी है, ठीक है। इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये जब हमने निकाला तो ये 2.25 आया, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास जो ये 16 है, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी है, ठीक है। और अब जब हमने इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी को यहाँ रखा तो क्या हो जाएंगी, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास 16 और जो 2.25 है, ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब हम 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 36 आंसर आएगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास 36 है। किस तरह से लिखना है आपने इसका जो लिखने का तरीका है, आपने लिखना है
पहले कि डेटा, ठीक है, डेटा की हेडिंग डालनी है। डेटा के ऊपर आप डेटा के नीचे आपने लिखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज़ 1.5। फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज़ 1। फिर आपने थर्ड लाइन पे लिखना है कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज़ 16। फिर आपने फोर्थ लाइन पे लिखना है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना जो कि हमने फाइंड करना है। फिर आपने हेडिंग डालनी है किस चीज़ की, फार्मूला की। फार्मूला आपने क्या लिखना है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वही जो हमारा फार्मूला है जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास की या फिर डेंसिटी की, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला लिख के फिर आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और पूरा इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे इसके आगे क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा इसका फॉर्मेट होगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाऊँ तो वो लिखा है आपको करवाऊँ, क्योंकि इस तरह से आई थिंक आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे और समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, सिंध टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। पेज नंबर 48 पे आपको मिल जाएगा, बहुत इजी सा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कंपेयर करना है हमने रेट ऑफ हीलियम एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। हीलियम क्या है हमारे पास एक गैस है और सल्फ़र डाइऑक्साइड का हमने क्या करना है, जो रेट है वो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब सिंपली मैं पहले यहाँ पे क्या ले आती हूँ, फॉर्मूला ले आती हूँ। जो हमारे पास रेट जो होगा, यहाँ पे हमें नाम दिए हुए हैं ना, एक हीलियम एक सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो हमें गैस ए या बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे हीलियम लिख देती हूँ, ठीक है, HE। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो रेट है हमारे पास वो SO2 का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वही मॉलिक्यूलर मास ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, SO2 का होगा और यहाँ पे किसका होगा, हीलियम का होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने इनका क्या करना है, कंपेयर करना है। सो हमें मालूम है कि जो SO2 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो 64 है। कैसे है हम देख लेते हैं। सल्फ़र का हमारे पास कितना होता है, 32 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, तो ये 16 है। सो ये 32 हो गए और जब 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आता है, 32 आता है। तो 32 प्लस 32 कितना होता है, 64 होता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 62 और हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। इसको अब मैं रिमूव कर देती हूँ, ये एज अ रफ वर्क समझ लें, आपको मैंने समझा दिया या करवा दिया, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है। ये सेम चीज़ सेम एज इट इज़ आप लोग उतार देंगे। मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ, ठीक है। जब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास SO2 का है वो कितना है, 64 है, ठीक है। और जो हीलियम का है वो 4 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने इन दोनों को अगर डिवाइड करें या फिर इनको हम डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट से निकाल दें, हम दोनों कर सकते हैं। सो आप देखें 2 के टेबल से अगर मैं इसको 2 के टेबल से करती हूँ तो आप देखें ये 2 आ जाएगा, 2 2 4 होता है। और हमारे पास जो 64 का कितनी दफ़ा आएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ तक आपने समझ लेनी है बात। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ इसके आगे से सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 32/2 आया है, तो अब ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। आपने 2 का टेबल पढ़ना है सिंपली। सो अब ये 16 हमारे पास किस में है, रेडिकल में है, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ठीक है, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है हमारे पास। सो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नीचे लिखना है। इसका भी आप लोग ऐसे लिखेंगे, सिंपली डेटा बनाएंगे कि रेट ऑफ जो हमारे पास हम क्या इस तरह से डेटा बनाएंगे। पहले आप लोग डेटा की हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज़ 4। फिर आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ 64। ये आप लिखेंगे किस तरह से करवाया, 32 + 2 × 16 = 64। इस तरह से पूरा लिखिएगा। फिर आपने फार्मूला लिखना है, फिर आपने सॉल्यूशन जैसे हमने सॉल्व किया लिखना है और नीचे लिखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो रेट ऑफ हीलियम, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ 4 टाइम्स ग्रेटर देन हीलियम, ठीक है। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है या फिर जो रेट है हमारे पास, जो रफ्तार है डिफ्यूज़ होने की, वो क्या है, 4 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है हीलियम के मुकाबले में, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है। जिसके नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा फ्री ऑनलाइन कोचिंग के नेम से जो ग्रुप है FB पर, या फिर उसका पेज मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं MCQ डिस्कशन के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।